नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूं आपका डॉक्टर संदीप। आइए हम आज जान लेते हैं मधुर रस के बारे में। ठीक है, मधुर रस बोले तो स्वीट्स जैसे जिलेबी हो, पेड़ा या शुगर कैंडी या शक्कर या लड्डू, जो भी स्वीट्स हो, अगर इनको मात्रावत खाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, और अगर इनको अधिक मात्रा में खाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, आइए हम आज जान लेते हैं। पहले हमको इनके बारे में जानना है तो फर्स्ट इनके गुण के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मधुर रस के गुण हैं स्निग्ध, शीत और गुरु। बोले तो मधुर रस स्वीट्स अंगटस रहते हैं और शीत कोल्ड पोटेंसी रहता है इनका, और गुरु होता है बोले तो ये पचने में भारी होता है। बोले तो अगर अच्छा भूख है तो ही कफ वृद्धि नहीं हुआ है और अच्छा भूख लग रहा है तो ही मधुर रस स्वीट्स को खाना है। ठीक है, ये स्निग्ध, शीत और गुरु होने की वजह से ये वात पित्तहर एक्शन इनका है। जैसे चरक संहिता में इनके बारे में कहा गया है, पित्त विष मारुतग्न कहा गया है। बोले तो इनका एक्शन पित्तहर और वातहर है। इसीलिए पित्त बढ़ के जिनको अगर जलन हो रहा है, दाह बोले तो जलन हो रहा है और बार बार प्यास लग रहा है, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, उनसे छुटकारा दिलाएगा इनको स्वीट्स खाने से। ठीक है, दाह तृष्णा दाह प्रशमन कहा गया। और अगर पित्त बढ़ के जलन के साथ अगर किनको और किसी को तो अगर मूर्छा हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है पित्त बढ़ के, तो भी ये मधुर रस बहुत फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। ठीक है, और ये स्निग्ध और शीत होने की वजह से रस शरीर में रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र और ओज बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलेगा इनसे। ठीक है, ये सभी सप्त धातुओं को बढ़ाएंगे। इसलिए श्लोका में कहा गया है चरक संहिता में, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, शुक्र अभिवर्धन कहा गया है। ठीक है, इसीलिए शरीर का प्रीणन करता है, नरिशमेंट करता है और तर्पण करते हैं, और वज़न बढ़ाने के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ब्रह्मण कहा गया है। क्योंकि स्निग्ध शीत है ना, सभी धातुओं को बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है, इसीलिए ब्रह्मण एक्शन इनका है, शरीर का वेट बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और अगर इनको अधिक मात्रा में खाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, आइए हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर इनको अधिक मात्रा में खाते हैं स्वीट्स को तो कफ बढ़ के कफज व्याधियों से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे श्वास है, कास है। श्वास बोले तो अस्थमा से पीड़ित हो सकते हैं, कास बोले तो वेट कफ, खांसी के साथ बलगम आने लग सकता है, और अग्नि दुर्बल होता है ज़्यादा स्वीट्स खाने से, क्योंकि स्निग्ध शीत है ना, तो इसीलिए अग्नि दुर्बल हो सकता है। तो पाचन शक्ति कम होके अजीर्ण से पीड़ित हो सकते हैं, और आम प्रदोषज विकार जैसे अलसक बोले तो जो खाना खाते हो नहीं पचता है और पेट में ही बहुत देर तक पड़े रहता है, बहुत सारे तकलीफ दे सकता है शरीर को। ठीक है, और कफ बढ़ के
और मेद धातु बढ़ के स्थूल्य से सफ़र हो सकते हैं। बोले तो ओबिसिटी, जितना वज़न बढ़ाना है उससे भी अधिक बढ़ के ओबिसिटी से पीड़ित हो सकते हैं, स्थूल्यता से पीड़ित हो सकते हैं। और ज़्यादा नींद आने लगता है स्वीट्स खाने से, ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद अतिस्वप्न कहा गया। ठीक है, अत्यर्थ उपयुज्यमानः, स्वीट्स को अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो क्या बताया गया, स्थूल अतिस्थौल्य से पीड़ित हो सकते हैं, अतिस्वप्न ज़्यादा नींद से पीड़ित हो सकते हैं, नींद ज़्यादा आता है इनको, और अतिस्वप्न और लेजीनेस भी बढ़ सकता है। ठीक है, आलस्य बताया गया। और ज़्यादा कफ बढ़ के स्लीपद हो सकता है, एलिफेंटियासिस हो सकता है इससे। और कंठ और आस्य में, ओरल कैविटी में, मुंह में और कंठ में क्या हो सकता है, मांस धातु का अतिमात्रा में वृद्धि हो सकता है। और स्वीट ज़्यादा खाने से व्यक्ति गलगंड या गंडमाला से भी सफ़र हो सकते हैं, बोले तो ग्वाइटर से पीड़ित हो सकते हैं। और ज़्यादा स्वीट्स खाने की वजह से कफ बढ़ के धमनी, बोले तो आर्टरीज में उपलेप, कोटिंग हो सकता है, उससे ब्लॉकेज आ सकता है। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लॉकेज आ सकता है। और कफ ज़्यादा बढ़ के धमनी और बस्ती में उपलेप हो सकता है, बस्ती में भी, यूरिनरी ब्लैडर में भी कोटिंग हो सकता है। ठीक है, और भी अनेक कफज विकार से पीड़ित हो सकते हैं। इसीलिए मधुर रस को, स्वीट्स को मात्रावत ही खाए और जब भूख लगता है तभी खाए। ठीक है, ये हो गया पूरा जानकारी मधुर रस के बारे में। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.